उधर सीएम योगी ने बागपत, हापुड़ और देवरिया में किसानों की फसल में आग लगने की घटनाओं का संज्ञान लिया। उन्होंने अधिकारियों को कड़ा निर्देश दिया है कि हर हाल में नुकसान का आकलन कर समय और उचित मुआवजा सुनिश्चित किया जाए। सीएम योगी ने स्पष्ट किया कि किसानों को राहत देने के काम में कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रभावित किसानों की मदद और फसल के नुकसान की त्वरित भरपाई सुनिश्चित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनआईसी 2026 कार्यक्रम में प्रदेश के बदलते स्वरूप और स्वास्थ्य क्षेत्र की नीतियों चुनौतियों पर प्रकाश डाला है। उन्होंने कहा कि जो राज्य कभी बीमारू कहा जाता था इन्हें, वो आज देश की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बन चुका है। सीएम ने आधुनिक जीवन शैली से उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याओं पर चिंता जताते हुए बचाव और उपचार पर समान ध्यान देने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में प्रदेश ने अपनी छवि बदलकर देश की अर्थव्यवस्था में मजबूत भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल का चुनावी मैदान अब और गर्माने वाला है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 अप्रैल से राज्य में बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं। 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान से पहले वे करीब 20 रैलियां करेंगे। विशेषज्ञों के मुताबिक 2021 की तरह मालदा, उत्तर बंगाल, पुरुलिया, बांकुड़ा और मेदिनीपुर में उनके दौरे बीजेपी के लिए वोट बैंक को मजबूती देने इस बार 4 मई दीदी गई का नारा सुर्खियों में रहेगा। योगी के भाषणों में हिंदुत्व, अवैध घुसपैठ और यूपी के बुलडोजर मॉडल जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं। बीजेपी ये मॉडल बंगाल में पेश कर माहौल तैयार करने की कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने SIR 2026 के तहत अंतिम मतदाता सूची जारी होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 166 दिनों तक चले इस अभियान में प्रदेश के 75 जिलों के अधिकारी, लगभग 5,82,000 से अधिक बूथ लेवल एजेंटों ने सक्रिय भागीदारी निभाई है। अंतिम सूची के अनुसार प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 13 करोड़ 39 लाख से अधिक हो गई है, जो मसौदा सूची की तुलना में लगभग 84 लाख अधिक है। खासकर 18-19 साल के आयु वर्ग के युवा मतदाताओं में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने पारदर्शिता बनाए रखने और शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए राजनीतिक दलों और नागरिकों के सहयोग की सराहना की है। चलो, इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।